मित्रों, बंधुओं और हमारे नौजवान साथियों, आज हमारे विमर्श के केंद्र बिंदु में क्रांतिकारी जतीन्द्र नाथ दास हैं। महान क्रांतिकारी जतीन्द्र नाथ दास को सुभाष चंद्र बोस द्वारा नौजवान दधी जी कहकर संबोधित किया गया था। क्रांतिकारी जतीन्द्र नाथ दास चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के अनन्य सहयोगी क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारी जतीन्द्र दास को उनके सभी साथी प्यार से जतीन दा कहकर पुकारते थे। क्रांतिकारी जतीन्द्र दास का जन्म हुआ था 27 अक्टूबर 1904 को कलकत्ता में। 13 सितंबर 1929 को लाहौर जेल में, जिस समय वो उन पर मुकदमा चलाने के लिए वो लाहौर षड्यंत्र केस में उनको गिरफ्तार किया गया था। क्रांतिकारी भगत सिंह के साथ जो भी क्रांतिकारी थे उन सबको लाहौर जेल में सेकंड लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के तहत यहाँ पर कैद रखा गया था। और महज 25 वर्ष की आयु में जतीन्द्र नाथ दास द्वारा भूख हड़ताल के 63वें दिन एक भूख हड़ताल का आयोजन क्रांतिकारियों ने किया था, जो कि लंबे वक्त तक तकरीबन 105 दिन तक वैसे तो जारी रही। और क्रांतिकारियों ने स्वयं को राजनीतिक कैदी घोषित करने के लिए सरकार द्वारा और राजनीतिक कैदियों जैसा ही व्यवहार करने के लिए ये भूख हड़ताल अंजाम दी थी। लेकिन इसी भूख हड़ताल के 63वें दिन जतीन्द्र नाथ दास के गले में जो ट्यूब डाली जाती थी जबरन दूध डालने के लिए, वो उनके फेफड़े में चली गई। परिणाम ये हुआ कि वो फेफड़ा फट गया और उनकी बहुत ही दर्दनाक नशंस मृत्यु हुई। नशंसता के साथ उनकी एक तरह से हत्या कर दी गई ब्रिटिश पुलिस द्वारा, ये कहा जाए। स्वाधीनता संग्राम में राजनीतिक कैदियों के प्रति बड़ा ही खराब व्यवहार किया जाता था, सभी जानते हैं। और कई बार क्रांतिकारियों ने इसके विरुद्ध हड़ताल की। अंडमान की जेल में भी हड़ताल की गई थी। जब अंडमान में इनको भेजा गया तो वहाँ पर ठाकुर महावीर सिंह नाम के क्रांतिकारी थे, जो कि भगत सिंह के साथी थे, इटावा के रहने वाले। उनकी भी मृत्यु इसी तरह हुई थी जिस तरह के क्रांतिकारी जतीन्द्र नाथ दास की मौत हुई थी। इसको मौत नहीं कहना चाहिए बल्कि नृशंस हत्या कहा जाना चाहिए। ये दोनों क्रांतिकारियों की इसी तरह से नृशंस हत्या की गई। गले में जबरन ट्यूब डाला जाता था। बहुत सारे सिपाही छाती पर चढ़ कर बैठ जाते थे और वो ट्यूब फेफड़े में जाने के बाद वो फेफड़ा फट जाता था अगर ट्यूब जो है पेट की जगह फेफड़े में चली जाए। तो इस तरह के जुल्म सितम सहकर क्रांतिकारी आगे बढ़े। भगत सिंह के नेतृत्व में मैंने जैसे बताया कि वो सारा दल उन दिनों काम कर रहा था। चंद्रशेखर आज़ाद तो फरार थे और वो हाथ नहीं आए। अंततः गत्वा 63वें दिन उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। दरअसल क्रांतिकारियों का अनिश्चितकालीन जो अनशन था वो बड़ा ऐतिहासिक है। उस पर काफ़ी कुछ लिखा जा चुका। हम पहले भी उसके बारे में भगत सिंह के वीडियो में वर्णन कर चुके हैं। बहुत संक्षेप में ही हम ये वीडियो बना रहे हैं अपने साथियों के लिए, अपने विद्यार्थियों के लिए। और क्रांतिकारी जतीन्द्र नाथ दास के व्यक्तित्व का एक संक्षिप्त परिचय हम दे रहे हैं। जतीन्द्र नाथ दास का नाम सब जानते तो सब हैं कि वो बड़े क्रांतिकारी थे, लेकिन बहुत विस्तार के साथ उनके बारे में कम लिखा गया है, कम बताया गया है। अपने युवा काल में वो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट से, क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ गए थे। और उल्लेखनीय है उनके जीवन में कि क्रांतिकारी सत्येंद्र नाथ सान्याल, जो कि गदर पार्टी के क्रांतिकारी थे, जिनका आजीवन कारावास भी हुआ था, रास बिहारी बोस के अनन्य साथी थे, वो देश से फरार हो गए थे। रास बिहारी बोस तो जापान पहुंच गए थे, नहीं पकड़े जा सके। गदर पार्टी के अंदर बड़ी अहम किरदार उन्होंने निभाया, लेकिन सत्येंद्र नाथ सान्याल को गिरफ्तार करके आजीवन कारावास की सज़ा दी गई। आजीवन कारावास की सज़ा पूरी करने के बाद जब सत्येंद्र नाथ सान्याल लौटते हैं तो बनारस को अपना केंद्र बनाते हैं और हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी की संरचना करते हैं की बुनियाद रखते हैं, जिसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खान, मनमोहन नाथ गुप्ता, चंद्रशेखर आज़ाद, शिव वर्मा जैसे महान क्रांतिकारी सब जुड़ते हैं, जो बाद में एक बड़ा लंबा इतिहास, बड़ा शानदार इतिहास बनाते हैं। इससे ही जुड़े जतीन्द्र नाथ दास भी सत्येंद्र नाथ सान्याल के क्योंकि शिष्य थे। और काकोरी कांड की जब संरचना हो रही थी, का जब कॉन्स्पिरेसी केस
को अंजाम दिए जाने के लिए जो मीटिंग की गई मेरठ के वैश्य अनाथालय में, जबकि वैश्य अनाथालय के जो सुपरिटेंडेंट थे वो विष्णुचंद्र दुबलिश थे, मेरठ के विष्णुचंद्र दुबलिश, जिनको आजीवन कारावास की सजा दी गई थी काकोरी कांड में। 4 क्रांतिकारियों को सजाए मौत दी गई, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लहरी और अशफाकुल्ला खान, ये चार क्रांतिकारियों को सजाए मौत दी गई। बाकी बहुत सारे क्रांतिकारियों को आजीवन कारावास दिया गया। चंद्रशेखर आज़ाद और कुंदन लाल गुप्ता नहीं पकड़े जा सके अंत तक। कुंदन लाल गुप्ता बाद में गिरफ्तार हुए द्वितीय लाहौर कॉन्फ्रेंस केस में, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद पूरी जिंदगी नहीं पकड़े जा सके अपने क्रांतिकारी जीवन में। उन्होंने भी सिर्फ 26 वर्ष की आयु में अपने प्राणों का बलिदान दिया इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। और जतिन नाथ दास भी उत्तर भारत आ गए, क्योंकि उन्होंने बंगाल में शिक्षा प्राप्त की थी, कलकत्ता से ही उन्होंने पढ़ाई लिखाई की और सहयोग आंदोलन में भी हिस्सा लिया। 16 वर्ष की आयु थी जब हाई स्कूल में पढ़ते थे। नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का निर्णय लिया था महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा। और 1920 में यह आंदोलन शुरू हुआ तो उन्होंने अपना विद्यालय छोड़ दिया हाई स्कूल पास करने के बाद ही। हाई स्कूल में वो पास हो गए, लेकिन चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने चौरी चौरा में जो ज़बरदस्त हिंसा हुई, जिसमें थाना जला दिया गया था, पुलिस थाना, उसके बाद ये आंदोलन वापस ले लिया गया 1922 में। करीब करीब 2 वर्ष ये आंदोलन चलता है, लेकिन इस आंदोलन के बाद, इसको वापस लेने के बाद बहुत सारे नौजवानों में बड़ी निराशा हुई और गांधी से मोह भंग हुआ। उनमें जतिन नाथ दास भी थे, जिन्होंने कि क्रांतिकारी पथ पकड़ा, गांधीवादी पथ को परित्याग किया और पुनः अपने पढ़ाई लिखाई शुरू की। प्रथम श्रेणी में उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, फिर ग्रेजुएशन किया। लेकिन वो निरंतर जुड़े रहे क्रांतिकारी आंदोलन के साथ, निरंतरता जिंदगी जुड़े रहे जब तक वो जीवित रहे, 25 वर्ष तक। इसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में भगत सिंह जब कलकत्ता गए हैं, सैंडर्स की हत्या करने के बाद, पुलिस सुपरिटेंडेंट सैंडर्स था जिन्होंने लाला लाजपत राय पर ज़बरदस्त प्रहार किया था लाठियों का, तो उसका बदला लिया क्रांतिकारियों ने। और इसके बाद दुर्गा भाभी के साथ भगत सिंह चले गए कलकत्ता। वहाँ भगत सिंह की मुलाकात जतिन नाथ दास के साथ होती है, जो बहुत ही ज़बरदस्त क्रांतिकारी थे, जैसे मैंने पहले ही वर्णन किया। हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी से जुड़े हुए क्रांतिकारी था। भगत सिंह ने उनको उत्तर भारत में लाने का पेशकश की और वो उनके साथ आ गए। उत्तर भारत में उन्होंने बम फैक्ट्रियाँ लगाई, सहारनपुर में, आगरा में, कई अनेक स्थानों पर, बनारस में, लखनऊ में अनेक फैक्ट्रियाँ जो लगाई गई बम फैक्ट्रियाँ, उनका उन्होंने ही स्थापना की थी। वो उन्होंने अन्य क्रांतिकारी साथियों को भी बम बनाना सिखाया। उनको बम एक्सपर्ट कहा जाता था। जब भगत सिंह ने जो बम फेंका असेंबली के अंदर, नेशनल असेंबली के अंदर बटुकेश्वर दत्त के साथ, वो भी जतिन नाथ दास ने ही बनाया था। रावी के तट पर जिस बम का परीक्षण करते हुए भगवती चरण वोरा की मृत्यु हुई थी, यशपाल बुरी तरह घायल हुए थे, वो भी उन्होंने भगवती चरण वोरा को जतिन नाथ दास ने ही बनाना सिखाया था। उसकी ट्रेनिंग उन्होंने बम बनाने की दी थी। तो इस तरह से उन्होंने बहुत ही सक्रिय भूमिका उत्तर भारत के अंदर भी निभाई क्रांतिकारी आंदोलन में। कलकत्ता में तो वो निभा ही रहे थे, बंगाल में। और जैसे मैंने बताया, काकोरी कांड में उनकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन अप्रूवर उनको पहचान नहीं सका। 1925 की एक घटना है काकोरी कांड की, जबकि काकोरी स्टेशन पर क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश खजाना लूट लिया था सेवन टाउन कलकत्ता मेल से, और बहुत सारे क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया। इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था उसी, लेकिन अप्रूवर इनको पहचान नहीं सका और इनको उस कांड में उनको सज़ा नहीं दी जा सकी। इसी 1925 में एक दक्षिणेश्वर कांड भी हुआ, उसमें भी बॉम्ब कांड हुआ, उसमें भी जतिन दास को गिरफ्तार किया गया, लेकिन वही हुआ जो काकोरी कांड में हुआ था। अप्रूवर नहीं पहचान सका पुलिस अप्रूवर इनको, और उसमें भी इनको शनाख्त नहीं हो सकी इनकी कि ये इसमें शामिल थे, तो इनको रिहा कर दिया गया। लेकिन ये निरंतर जुड़े रहे। और उसके बाद में लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के जब साथी पकड़े गए, भगत सिंह तो पार्लियामेंट में जब असेंबली में बम फेंका गया उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया था बटुकेश्वर दत्त के साथ। इसके बाद एक लंबा इतिहास है, हम बहुत संक्षेप में बता रहे हैं। एक के बाद एक क्रांतिकारी गिरफ्तार किया गया ब्रिटिश पुलिस द्वारा, जिसमें इनको भी गिरफ्तार किया गया। उत्तर भारत से गिरफ्तार हुआ और उनको लाहौर सेंट्रल जेल में ले जाया गया। यहाँ पर बड़ा नृशंस व्यवहार क्रांतिकारियों के साथ ब्रिटिश पुलिस करती थी, बहुत ही नृशंस व्यवहार।
हर तरह से भोजन भी नहीं दिया जाता था, स्तरहीन भोजन दिया जाता था, बहुत ही ख़राब कंडीशंस थी। उन्होंने कहा हमको राजनीतिक स्वीकार किया जाए कि यदि हम कोई मामूली लोग नहीं हैं, हम पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं। इसके लिए भगत सिंह के नेतृत्व में एक भूख हड़ताल करने का फैसला क्रांतिकारियों ने लिया, और वो भूख हड़ताल हालांकि बड़े लंबे वक्त तक चली, 100 दिन से अधिक चली। लेकिन 63वें दिन क्रांतिकारी जतीन्द्र नाथ दास की मृत्यु इस तरह हुई कि जब उनको एक ट्यूब डाली जाती थी गले में पेट तक पहुंचने के लिए, ताकि वो उनका अनशन तोड़वाया जा सके, दूध डाला जाता था, वो दूध नहीं डाला जा सका पेट में, बल्कि वो नली फेफड़े में चली गई, और जब दूध गया फेफड़े में तो फेफड़ा फट गया। इसी तरह से एक और क्रांतिकारी की भी मृत्यु हुई थी अंडमान की जेल में, ठाकुर महावीर सिंह की। वो भी लाहौर कॉन्फ्रेंस केस में उनको आजीवन कारावास दिया गया था। बिल्कुल इसी मैनर में ही, इसी तरह से उनकी भी मृत्यु हुई थी। तो ये मृत्यु नहीं बल्कि एक हत्या थी ब्रिटिश पुलिस द्वारा। इसको हत्या निरूपित किया जाना चाहिए, क्योंकि ये जबरन दूध पिलाने का जो प्रयास था, उसी के दौरान पुलिस द्वारा ये हत्या की गई थी, ब्रिटिश पुलिस द्वारा। तो ये बड़ा ही क्रांतिकारी जीवन है, बड़ा उल्लेखनीय उनका जीवन है, बहुत ही शानदार जीवन है, बहुत ही वीरता से भरा हुआ जीवन है। और जब भगत सिंह के नेतृत्व में हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाया गया, उस वक्त जतीन्द्र नाथ दास ने भगत सिंह के विचारों का, भगत सिंह के प्लान का, भगत सिंह के उद्देश्यों का भरपूर समर्थन किया। क्योंकि अब क्रांतिकारियों का उद्देश्य सिर्फ आज़ादी हासिल करना नहीं था, बल्कि ऐसे समाजवादी समाज की स्थापना करना था जिसमें आर्थिक गैर बराबरी का, विराट आर्थिक गैर बराबरी का अंत कर दिया जाए, समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, इस तरह के उद्देश्यों को लेकर ये दल अब आगे बढ़ेगा। आज़ादी तो उसका लक्ष्य ही, साथ में ऐसे समाजवादी समाज की रचना भी एक लक्ष्य था। और इस तरह से क्रांतिकारी जतीन्द्र नाथ दास न सिर्फ एक बड़े ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, बल्कि एक बहुत ही शानदार क्रांतिकारी भी जीवन में सिद्ध हुए। वो बहुत ही प्रथम श्रेणी के विद्यार्थी थे, और वो उनको प्रथम श्रेणी के तौर पर क्रांतिकारी भी निरूपित किया जाना चाहिए। वो अग्रिम पंक्ति के बहुत श्रेष्ठ क्रांतिकारी बने, और उन्होंने निरंतर संघर्ष के बाद, लंबा उन्होंने संघर्ष किया। भूख हड़ताल में भी जब वो कहा, तो उनको कहा ब्रिटिश जेलर्स ने कि बहुत बीमार हो गए थे वो, तो भाई किरण दास को भी भेजा गया उनकी सेवा के लिए, लेकिन उन्होंने भूख हड़ताल तोड़ने से एकदम इनकार कर दिया। जब उनकी मृत्यु हो रही तो विजय कुमार सिन्हा और कमलनाथ तिवारी, ये दोनों बंगाल में पड़े नहीं पैदा हुए क्रांतिकारी थे, इनके साथ मिलकर उन्होंने वंदे मातरम गाया जब लगा कि अब जीवन शेष नहीं रहेगा, और एकला चलो रे गाया। ये 2 गीत गाए गए सब साथियों ने मिलकर, जिनके भाई थे 2 और क्रांतिकारी थे। बंगला गीत गाए गए, ये मूलतः बंगला गीत है। वंदे मातरम भी बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। जंग आज़ादी के क्रांतिकारियों का बड़ा प्रेरक गीत था। इस गीत को गाकर हजारों क्रांतिकारी फांसी के फंदों पर झूल गए। तो ये छोटा सा संक्षेप में हम उनके जीवन का हमने वर्णन किया। हालांकि बड़ा विशद जीवन है, लेकिन अपने साथियों के लिए, अपने नौजवान विद्यार्थियों के लिए हमने इस महान क्रांतिकारी के जीवन पर संक्षिप्त में अपने विमर्श को सीमित रखा। और हमें उम्मीद है कि हमारे इस विमर्श का लाभ ज़रूर इतिहास पढ़ने वालों को, सिविल सर्विस के साथियों को, विद्यार्थियों को अवश्य होगा। काकोरी कांड और दक्षिणेश्वर कांड, ये 2 उनके जीवन से जुड़े बहुत गहनता के साथ। बाद में असेंबली कांड में भी, क्योंकि नेशनल असेंबली में जो बम फेंका गया भगत सिंह द्वारा, वो भी जतीन्द्र नाथ दास द्वारा ही निर्मित किया गया था, बनाया गया था। और जो भी बम क्रांतिकारी आंदोलन में बाद में फेंके गए, उस सब के निर्माता, उस सब के फैक्ट्रियों को लगाने वाले जतीन्द्र नाथ दास हैं, इसलिए उनको बड़े संगीन इल्ज़ाम थे। और अगर वो उनकी आकस्मिक मौत ना हुई होती तो या तो उन्हें सजाए मौत दी जाती या आजीवन कारावास। इस तरह के संगीन इल्ज़ाम उन पर आयत किए गए थे क्रांतिकारी आंदोलन द्वारा। ये एक बड़ा ही शानदार जीवन, बहुत ही उल्लेखनीय जीवन जतीन्द्र नाथ दास ने जिया, और वो हुतात्मा अमर हो गया क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास के पटल पर। जो अंकित है वो नाम, वो एक अमर नाम है, स्वर्ण अक्षरों से लिखा हुआ नाम है, जिसकी जानकारी, जिसके विषय में एक बहुत ही संक्षिप्त जानकारी हमने पेश की। हमें आशा है कि इससे कुछ नया अध्याय हमारे क्रांतिकारी विद्यार्थियों के लिए, हमारे
हमारे उन विद्यार्थियों के लिए जो सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं, एक नई रोशनी मिलेगी, एक नई प्रेरणा मिलेगी। किस 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 हिम्मत के साथ, किस बलिदान के साथ ये आज़ादी हासिल की गई है और किस हिम्मत के साथ इसको कायम भी रखना है। साथ ही जो समाजवादी उद्देश्य पूरा नहीं किया जा सका, जो क्रांतिकारियों के सपने हैं, उसको वो कैसे पूरा करेंगे। जो विषमता का अजगर दनदना रहा है इस देश में कि मुट्ठी भर लोगों के पास दौलत इकट्ठा होगी, बाकी सब गरीब गुरबा हैं, ये इसको कैसे समाजवादी समाज में बदला जा सकेगा, कैसे भयानक जातिवाद से लड़ा जा सकेगा, कैसे सांप्रदायिक तख्त से लोहा लिया जा सकेगा जो भारत की छाती पर दंदना रही है। विनाश करने के लिए तांडव करने पर उतारू है। क्रांतिकारियों के सपने कैसे पूर्ण होंगे, कैसे इन सांप्रदायिक शक्तियों को पराजित किया जाए, कैसे इन जातिवादी ताकतों को शिकस्त दी जाए, किस तरह हिंदुस्तान की आज़ादी की हिफाजत की जाए। अमूल्य आज़ादी जो लाखों लोगों के बलिदानों से हासिल हुई है, जिनमें जतिननाथ दास भी एक बड़ा सितारा है, एक ध्रुव सितारा है। शुक्रिया, धन्यवाद। जिंदाबाद। जरिए प्रभात राय का अभिवादन स्वीकार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।